अले बे पे ते टे से जे जीम चे हे खे दाल दाल, ये उर्दू की थी। अच्छा, जैसे ए आ ई हिंदी में होते हैं ये मात्राएं। हाँ, ये अलग अच्छा, ये इंग्लिश में अलग होते हैं। अच्छा पहले स्कूल शुरू किया, सलवार बांधते थे। अच्छा ज़िंदगी में एक पैंट और एक शर्ट सिलाई, अच्छा, कब? और ज़िंदगी में 2 पजामे सिलाए। ये चादर बांधते हैं, अच्छा, वहाँ भी चादर बांधते थे फिर? चादर। अच्छा, मुसलमान थे वहाँ गांव में? ना, मुसलमान कोई नहीं था। गांव में कोई नहीं गांव था? में कोई मुसलमान नहीं था, अच्छा, सारे हिंदू थे? सारे हिंदू थे। और ये 2-4 घर इनके थे, दरखान था, लोहार थे, अच्छा, जो ज़रूरी मतलब है सरदार भी थे? हैं। सरदार? सरदार तो उस बयाना कुनबे में से, अच्छा। कोई बीच में बच्चे सरदार बन गए। वाह। हमारे साथ में एक गांव था, 10 लड़कियां आग में जल गई। अच्छा, पूछो, आपने देखा था ये चीज़ या हम वो सुनी बता, थी? देखो ना, हम वहीं थे ना, हमें बताया था अच्छा। कि रामपुर में आग लगा दी है। अच्छा डीसी आके उन 5 को 15-14 लड़के थी, अच्छा 10 खत्म हो गए जल के। अच्छा, अपने गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ? अपने गाँव में। क्रिकेट, गिल्ली डंडा? गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा, गुल्ली डंडा भी होता है। गुल्ली डंडा खेलते थे, कौड़ियाँ खेलते थे, अच्छा अखरोट खेलते थे। अखरोट ऐसे खेल खेल। वो तो तहसील थी मखदूमपुर, भाई जोध सचार, बाबा जोध सचार की, जिस तरह कहते हैं बाबा जोध सचार की जय। हमारे पिताजी नाम भाई राम नारायण, उनके पिता का नाम भाई जानकी दास। भाई जानकी का लड़का भाई राम नारायण, भाई राम नारायण का लड़का मैं गिरधारी लाल। तो अब आपका मन करता है कभी जोधपुर जाने का या पाकिस्तान जाने का? अब हाँ जी। अब तो मेरा मन जाता है ना, अभी तो आपने 100 साल से ऊपर जीना है। नमस्कार जी। एक लंबे समय के बाद, एक अच्छे वक्फे के बाद आप सब लोगों के बीच में दूर इसलिए था कि कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कोई बहुत ही कमाल का मिल जाए उसका इंतज़ार कर रहा था। शायद आपको इसमें मेरे कहे अनुसार वो चीज़ें ना मिलें, लेकिन मेरे लिए ये था कि ये शख्स जो मेरे साथ बैठा है, उसकी उम्र, उसकी शक्ल देखकर ही तसल्ली सी हो जाती है कि ठीक है, कुछ ना भी मिला तो उनके साथ एक सानिध्य तो मिलेगा। और 95 साल की उम्र में एक लंबे दौर को जी चुका, एक शतक जी चुका आदमी अपनी याददाश्त को कायम रखे हुए है। जोधपुर, मुल्तान, मौज़ा जोधपुर जिसे आप कहते हैं, का बाशिंदा, वहाँ का पैदा हुआ वो शख्स जब मेरे को नॉक करता है ये परिवार, भयाना परिवार, कि हमें भी आपको कुछ बताना है, तो खुशी खुशी मैं स्वीकार करता हूँ कि बड़े अच्छे टाइम में, सावन चल रहा है हमारे यहाँ, एक अच्छी कॉल आती है और मैं पहुँच जाता हूँ। हाँसी बैठा हूँ और हाँसी शहर के कम से कम 50 वीडियोज़ आप लोग देख चुके हैं। तो ये वीडियो में मैं नहीं दिखूँगा, मेरी आवाज़ शायद आ जाए, क्योंकि यहाँ दादा पोता अपनी बातें रखने वाले हैं। जो मेरे सवाल होते हैं वही कमल के सवाल हैं, और जो बुज़ुर्गों के जवाब होते हैं वही इनके दादाजी के जवाब हैं। तो शुरू करते हैं और फिर आप फ्लैशबैक में चले जाइएगा, क्योंकि आपके दादा परदादा ने भी यही कहानियाँ सुनाई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गिरधारी लाल जी का पोता कमल भयाना आज अपने दादाजी के साथ उनकी पुरानी यादों को साझा कर रहा हूँ आपके साथ। ये श्री गिरधारी लाल भयाना जी अपने हमारे पुराने हिंदुस्तान के एक टुकड़े, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, तो वो भी एक हिंदुस्तान का पार्ट था। तो कई लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए, तो ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान से आए, वो एक हिंदुस्तान के एक टुकड़े से जो अलग हो गया था पाकिस्तान, तो वो वहाँ से आए। तो हम बात करेंगे दादाजी से। तो पाकिस्तान में आपका कहाँ हुआ था जन्म?
हमारा जो मौजा जोधपुर, मौजा जोधपुर। जोधपुर में। कहाँ था ये तहसील कबीर वालों में था, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में था। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। तहसील कबीर वाला थी। कैसा था गांव, कैसा था आपका? कैसा गांव था आपका? गांव 4 दरवाजे थे, अच्छा। उनके ऊपर पहरा देते थे। हमारे नज़दीक कोई नहीं आता था। वहाँ पर 4 दरवाज़ों के अंदर जो थे ना, अपने ही पहरे थे, अपनी बंदूकों के निशान थे, बने हुए निशान। कैसा गांव था? जैसा अब यहाँ पे हम रह रहे हैं तो ऐसा ही होता था, खेत खलियान? खेत घर? खलियान, नहर थी, अच्छा। हरड़ थे। कौन सी नहर थी? नहर रावी, नदी, रावी नदी थी। रावी नदी से नहर निकलती थी। अच्छा। उस नहर से एक और नहर निकलती थी। हैं? हरड़ था हमारा अच्छा। कुआं कुएं होते थे। चलने का, और उसके साथ थे हवेली। अच्छा, आपकी हवेली होती थी? हवेली होती थी। हवेली के एक दरवाज़ा था, बीच में एक, मतलब जिस तरह सड़क होती है दरमियान में, हाँ जी। हवेली के दरमियान में सड़क थी, और आगे उसके पक्के मकान थे। गांव में कितने मतलब कितनी संख्या थी, पब्लिक कितनी थी? गांव में हमारे 2 घर थे। अच्छा। पहले तो ठीक है। जो शुरुआत उधर से हुए थे, कुएं से। सारी जातियों के लोग रहते थे गांव में? ना, कौन कौन सी? 3-4 जाति के और थे, बाकी सब भियाना परिवार के थे। अच्छा, वो गांव भियाना गांव भियाना परिवार के, मौजा भियाना परिवार का था। अच्छा। उसमें और कोई नहीं, 2-3-4 घर थे। अच्छा। लोहारों के हो गए, या दिलखानों के हो गए, या कोई मास्टर मुस्टर वहाँ स्कूल से आते। स्कूल, कितने स्कूल थे वहाँ? वहाँ पहले तो मिडल में तो 6 था। अच्छा। 6-7 का, फिर मिडल 8 का बना। ठीक है। कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे गांव में? एक छोटा एक बड़ा। एक गांव से बाहर था, एक गांव के अंदर था। आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की? हमारे पहले वाले में। अच्छा, पहले वाले में। जो पहले वाला था वो 6ठी क्लास के थे। तो कहाँ तक पढ़ाई की थी आपने वहाँ? वो समझो 8 समझो तक। 8वीं तक। 8वीं तक। आसपास के और कौन कौन से गांव थे? मैं मॉनिटर था। अच्छा, स्कूल का। अच्छा। और मेरे ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी। हेडमास्टर जो था ना, गर्मी की मौसम थी उस टाइम, दरी बिछा के उसको दोपहर को सुला देते। अच्छा। वो मेरे जिम्मे डंडा थे। किस में होती थी? हिंदी में होती थी या कौन सी उर्दू भाषा? में। उर्दू में होती थी। उर्दू में। हमारे हाथ में रूल देते, डंडा पकड़ाते, ये ले ये पकड़े, और बच्चों को पढ़ा। बच्चों को भी पढ़ाता, खुद भी पढ़ता। ये हेडमास्टर जो था वो एक ही जात के थे, खुराना जात का था। वो बाहर से आता था, 5-6 मील से साइकिल पर। मुसलमान थे वहाँ गांव में? ना, मुसलमान कोई नहीं था गांव में। कोई नहीं गांव था? में कोई मुसलमान नहीं था। अच्छा, सारे हिंदू थे? सारे हिंदू थे। और ये 2-4 घर इनके थे। दिलखान था, लोहार थे। अच्छा। जो ज़रूरी मतलब सरदार भी थे? हैं? सरदार? सरदार तो उसे बयाना कुनबे में से। अच्छा। कोई बीच में बच्चे सरदार बन गए। वो बयाना परिवार में थे, दूसरे परिवार का कोई बात तो नहीं। स्कूल का कुछ वाकया याद है? जैसे प्रार्थना होती थी, कोई प्रार्थना हाँ। याद हो तो बताओ कोई। सुनाएंगे। शुक्र है 100 बार तेरा, ए खुदा कह लो, प्रभु कह लो, ईश्वर कह लो। शुक्र है 100 बार तेरा, ए खुदा, रात गुजरी और सवेरा हो गया। रात को सोया था जब मैं बेखबर, मेरी रखी है प्रभु तूने खबर। रात भर मुझको बचाया जिस तरह आराम से, दिन भी गुजरे है प्रभु गोड ईश्वर अल्लाह तेरे नाम से। मांगता हूँ आए मेरे सच्चे खुदा, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ। सेवा करता रहूँ माँ बाप की, उस्ताद की, अपाज की, देशवासियों की, गरीबों की, उनकी सेवा करूँ। ये मेरी ड्यूटी थी और ये मेरी प्रार्थना थी, जो मैं खुद स्टेज पे बोलता था। मौजा जोधपुर मैं में। मॉनिटर था स्कूल का। मास्टर जी जो तो बता जाते, अपना आराम से सो जाते, पानी घेर देते, ठंडा पानी, दरी बिछा देते गर्मियों में,
बस खुश हो जाते। वाह, एक कविता आपने लिखी थी, बड़ी पढ़ी थी मैंने, कामयाबी पे, तो वो एक बार सुनाओ। कामयाबी पे जमाने वो जो रोने से तकदीर नहीं, रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले वक्त से पहले कभी रात ढलती नहीं है। बस दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, पर कामयाबी पर कामयाबी रास्ते पे पड़ी मिलती मिलती नहीं। नहीं। मिल जाए अगर कामयाबी, मिल जाए अगर कामयाबी, गर इत्तेफाक से, क्या तो ये भी सच है कि वो ये भी सच है कि वो फिर पचती पचती नहीं नहीं है। क्या बात है। कामयाबी पाना, पानी में आग लगाना है, पर पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। ऐसा भी लगता है जिंदगी में अक्सर हाँ। दुनिया अपने जज्बात अपने जज्बात दुनिया समझती नहीं है। हर शिकस्त हर शिकस्त के बाद टूट करके जो संभल गया, फिर कौन सी फिर बिगड़ी ऐसी बात, कौन सी बात है जो बनती नहीं। बनती नहीं। हाथ पर हाथ हाथ पर हाथ धर कर बैठने से पहले सो जाए मुसाफिर, शख्स ये अपने आप ने कभी जिंदगी संवरती नहीं, अपने आप ये जिंदगी कभी संवरती नहीं। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान से यहाँ आके, यानी हिंदुस्तान का जो दूसरा एक कई थी मैं तो यहाँ आके संभाली आपने। कविताएं थी मेरे पास, भजन थे, गीत थे, दौड़े थे जो बोलते थे वैसे। तो पाकिस्तान का थोड़ा किताब इतनी मोटी है, 20 साल हो गए लिखे, 25 अब पढ़ी नहीं गई, कल मैंने बताया था। नज़र थोड़ी अभी। तो पाकिस्तान का थोड़ा बताओ, वहाँ पे कैसा माहौल होता था, खेल कूद कैसे होते थे? खेल कूद मस्त है, हम उस वक़्त बच्चों से खेलते भी थे। कौन कौन से खेल होते थे? खेल थे, कबड्डी थी, फुटबॉल था, वॉलीबॉल था। अच्छा, फुटबॉल वॉलीबॉल भी होता था? ये भी होता था। अच्छा। फुटबॉल भी खेला मैंने, वॉलीबॉल भी खेला है। तो क्रिकेट वगैरह भी था? क्रिकेट, गिल्ली डंडा? गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा, गुल्ली डंडा भी होता था। गुल्ली डंडा खेलते थे, कौड़ियाँ खेलते थे, अच्छा। अखरोट खेलते थे, अखरोट ऐसे खेल तो पतंग वगैरह भी उड़ाते थे? पतंग तो यार कम है, कम थी। तो त्योहार कौन कौन से होते थे वहाँ पे? जैसे अब यहाँ सारे त्योहार मनाते हैं हिंदू। हरिद्वार त्योहार 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 तो उसमें बहुत हिंदुओं के थे। दशहरा भी था, दिवाली भी थी, अच्छा। और सत्संग भी था, गुरुद्वारे थे, वहाँ सत्संग भी होता था। कितने गुरुद्वारे थे? गुरुद्वारे तो 3-4 थे वहाँ। 3-4 गुरुद्वारे थे। हाँ, हमारे पिताजी गुरुद्वारे के प्रधान थे। वो संत महात्मा जैसे होते हैं ना, गुरुद्वारा सारा पाठ पढ़ लेते थे। क्या नाम था पिताजी का आपके? हमारे पिताजी नाम भाई राम नारायण, उनके पिता का नाम भाई जानकी दास। भाई जान का लड़का भाई राम नारायण, भाई राम नारायण का लड़का मैं गिरधारी लाल। तो वो गुरुद्वारा था वहाँ उनका? हाँ, गुरुद्वारा थी, कुटिया थी। कुटिया थी? हाँ, कुटिया में कमरे थे। अच्छा। संतों महात्मा को रहने के। एक किले में कुटिया थी, एक किले में। तो ज़मीन कितनी थी वहाँ आपकी? ज़मीन हमारे समझो हिस्से में 3 मुरब्बे थी। 3 मुरब्बे? एक मुरब्बे में कितने होते किले? 25 किले। 75 किले जगह? 75 किले थे। तो वहाँ बीच में ही आपने वहाँ डेरा बना रखा था, गुरुद्वारा? गुरुद्वारा तो कुटिया थी कुटिया पूरी। वो तो तहसील थी मखदूमपुर, भाई जोध सचार, बाबा जोध सचार की, जिस तरह कहते हैं बाबा जोध सचार की जय। कुटिया स्पेशल बनाई थी। बाबा जोधसचार का जन्म कहाँ हुआ था? वो मखदूमपुर में थे, हम मौजा जोधपुर में थे। थोड़ा बाबा जोधसचार के बारे में बताना, कौन थे वो बाबा जोधसचार, कौन थे? हमारे जो खेत थे ना बराबर थे। आधा खेत मौसा जोधपुर में लगता था। हाँ जी। आधा जो है मखदूमपुर रेलवे स्टेशन था वहाँ पर। अच्छा, बाबा जोधसचार कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताना। बाबा जोधसचार कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह के टाइप थे। अच्छा। गुरु गोविंद तो अपने परिवार से उनका क्या लेना देना था? हमारा परिवार ये था, जो हमारे शुरुआत के परदादा समझ लो, दादा थे लोग, परदादा समझ लो कई साल, गुरु गोविंद सिंह के टाइम थे। वो उनके सेवक थे,
उन्होंने सेवा करके उनको पदवी दे दी कि आज से आप भैयाना के नाम से मशहूर हो जाओगे, और उन्हीं के कहने से उन्होंने वो काम शुरू किया। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बाबा जोश चेयर का? बाबा जो सचार गुरु गोविंद सिंह के टाइम। अच्छा, नहीं जन्म कहाँ हुआ था उनका? पाकिस्तान में मखदूमपुर। मखदूमपुर में। अच्छा, वहाँ पे उनका फिर गुरुद्वारा था? गुरुद्वारा बहुत कुटिया तकड़ी थी। अच्छा। उस गुरुद्वारे के दरवाजे थे 3। अच्छा, 3 दरवाजे थे। हाँ, तीनों गेटों के बंद थे। और वहाँ जो सामान तो दुनिया के बहुत थे उनके, एक छोटा था। आपके जो वहाँ पे कुएं थे ना, उन कुओं के नाम भी थे, पूछना। कुओं के नाम भी रखे हुए थे? जो आपके कुएं थे तो कुओं के नाम भी होते थे? हाँ, जैसे 3 भाई हूँ हाँ जी। तो 3 कुएं में अलग अलग इकट्ठे थे, तो उनके नाम भी 3 रखे हुए मुरब्बे थे। उनके नाम भी रखे हुए थे कुओं के? हाँ, नाम थे। भाई राम नारायण था, बद्रीदास था, ये भाई महेश है ना, भाई रामलाल था इनका पिता का तो नाम। कुएं का नाम भी वैसे ही रख रखा था कि इनका कुआं है? हाँ, ये अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग कुआं हाँ, थे। ठीक है। हमारी लैंड में समझो 3 कुएं थे, तीनों के नाम, एक भाई गणेश दास, एक भाई रामलाल, एक भाई धर्मचंद, हमारे जो दादा थे। ये दादा समझ लो। बाबा जोशी चेयर यही है जो आपने ये डाल रखी है माला? हाँ, ये बाबा जो सचार, अच्छा, ये मखदूमपुर के थे, ये मखदूमपुर के। जो कि अब हरिद्वार में इन्होंने ये शुरू किए। एक पानीपत में है इनकी? पानीपत में है, हरिद्वार में है। हमारे दादाजी के 3 भाई थे। एक महात्मा था स्वामी खंडानंद, वो पाकिस्तान में चला गया, वो उसी कुटिया में उन्होंने वहाँ दम तोड़ा। हमारे दादाजी भी 3 भाई थे। एक वो थे कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और एक भाई हरगोबिंद था जो मंडकपरी रहता था, डिस्ट्रिक्ट मंडकपरी, जिला मंडकपरी, वहाँ के रहने। उनका लड़का आनंद प्रकाश था, उनका पोता था दूसरा आत्म प्रकाश, जो हरिद्वार में कुटिया है, अब भी है। वो तो चलाना कर गए, कुटिया है। अच्छा, हरिद्वार कुटिया है? हाँ, कुटिया है। और वो जो स्वामी खंडानंद थे, उन्होंने गंगा में जाके हाथ चुड्डी भरी और सारा कुछ दान कर दिया। जो वहाँ कुटिया भी है और यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अब भी है कनखड़ में। कनखड़ में हरिद्वार कुटिया है, और वहाँ सारे काम, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी, वो बाबा खंडानंद की याद में। उन्होंने अपने हाथ से पानी भर के गंगा में खड़े होकर दान कर। तो पाकिस्तान में कोई खेती कैसे होती थी? खेती क्या क्या होता था अपने गांव में? तकरीबन सारी खेती वहाँ होती थी। किस किस चीज़ों की होती थी? अब क्या, जितनी यहाँ है गिन लो। जैसे सरसा में है। जमीन कैसी थी वहाँ की? उपजाऊ थी? जमीन कैसे थी? हमारे जो गांव की मौजा लोहारी याद, मौजा जोधपुर की थी ना, ज़मीन 1 नंबर थी सबसे, और हर तरह की पैदावार होती थी। आपस में सलूक था, उनके नज़दीक कोई नहीं आ सकता। क्या क्या चीज़ें बोते थे आप? गेहूँ थी, चने थे, धान थी, कपास थी। अच्छा, तो आप जैसे कहते हो कि वहाँ पे अपना गांव में जैसे तोपें लगी हुई थी, बंदूकें थी, तो कोई डर होता था लोगों का कि मार कुटाई का या चोरी चकारी का? न, वैसे वो जिस तरह किला होता है ना, किला, अच्छा, 4 दरवाजे हमारे गांव के थे, ठीक है। वो हमारे से भी पहले से बने हुए थे। तो किसी का डर होता था कि कोई आ जाए लूटपाट? कोई आता भी नहीं था, और डर भी थोड़ा बहुत रह जाता था। अच्छा, कोई नज़दीक, किसका डर होता था? हमारे गांव में कोई बाहर से आ जाए दुश्मन, किसी का को पता है? नहीं, दुश्मन कैसे? किसी के दुश्मन मन होता का हो सकता है। आप सारे तो मुसलमान भी हैं। थे, मुसलमान भी थे ना, वो भी नहीं आते थे। उनको भी भय था कि हमें अंदर नहीं अच्छा, जाए। हिंदुओं का गांव होता था सारा ये? सारा गांव मौजा जोधपुर तो उसका नाम था। आप जैसे पाकिस्तान, जब ये हिंदुस्तान 2 भागों में बट गया, उसका नाम पाकिस्तान हो गया, तो वो तो बाद में पाकिस्तान, बाद में जब लड़ाई हुई, पहले भारत था ये। हाँ, दोनों भारत थे, वो भी ये भारत ही भारत था। था। वो आप जब ये लड़ाई हुई थी तो वहीं थे आप? लड़ाई थी, देखी नहीं है,
अच्छा, हमारे गाँव में- नज़दीक कोई नहीं आया, अच्छा, गांव में कोई नहीं आया। क्योंकि हमारे गांव में जितने भी बते थे लैंडलॉर्ड थे और उनकी ताकत थी, बारी बारी से पैरा भी देते थे उस टाइम, क्योंकि बाहर के झगड़े सुनते थे। अब जिस तरह पड़ोसी हो गया 2 मील पे, 1 मील पे, 3 मील पे, वो कुछ कोई मुसलमान मार जाता, कोई हिंदुओं को लड़कियां खींच खींच के ले गए। तो अपने गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमारे साथ में एक गांव था, 10 लड़कियां आग में जल गई। अच्छा, पूछो। आपने देखा था ये चीज़ या हम वो सुनी बता थी? देखो ना, हम वहीं थे ना, हमें बताया था अच्छा। कि रामपुर में आग लगा दी है। अच्छा, डीसी आके उन 5 को 15-14 लड़के थे, अच्छा। 10 खत्म हो गए उससे जल के। अच्छा, अपने गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ? अपने गाँव में अच्छा, मखदूमपुर में लड़ाई हुई। तो ये गांव की ताकत थी, लोगों की ताकत थी, या किस चीज़ की ताकत थी कि लोग हमारे गांव में आते नहीं थे? किस चीज़ का उनको डर होता था? गांव की ताकत थी, अच्छा, लोगों की ताकत थी जो वहाँ रहते थे। मौजा लोहारी लोहारी क्या लोहारी याद आया? लोहारी मौजा जोधपुर, जोधपुर। उनकी ताकत थी। उनके नज़दीक कोई ना, बंदूकें भी थी, पिस्टल भी रखते थे, सारी चीज़ थी हमारे पास। तो 47 में यहाँ कब आए थे वो पूछो, वो दंगे तो अगर जब वहाँ दंगे हुए थे तो आप उस टाइम गांव में थे, तो यहाँ आना कैसे हुआ आपका? कि ट्रेन में आए थे, किस चीज़ में, कब आए आप? हम पहले तो लोग निकलते थे वैसे ऊँटों पे, अच्छा, हमें पैदल लेके आए सारे। कहाँ? तहसील कबीर खाने वाल में, अच्छा, पहले आप खाने वाले गए थे? पहले खाने वाल में 2 महीने रहे। अच्छा, आज़ादी के बाद आप जैसे 2 भागों में बटा भारत, तो आप 2 महीने वहीं रहे? 2 महीने वहीं रहे। लास्ट की 2 रेलगाड़ी आई जो हमें करनाल ले आई। तो आपको कोई डर नहीं होता था वहाँ पे? जैसे 2 भागों में बट गया, ठीक है, वहाँ का नाम पाकिस्तान हो गया, तो वो रहने देते थे आपको वहाँ पे? हमारे घर अलग थे, अच्छा, गांव भी अलग था। तो आपने गांव जब जब छोड़ा छोड़ा है तो हवेली छोड़ आए थे हम। तो सामान लेके आए थे? घर, हाँ, घर सामान ले आया, क्या क्या सामान? सारा सामान ले आए थे? सारा अपना सामान ले आए सोना? थे। उनके झगड़े हो जाते ना रास्ते में, हम पैदल चले। फिर जो कोई मुसलमान होता, कोई बैरी होता, डंडे होते थे, मारते थे ना, तो गांठ तो गिर जाती। हम फिर चलते रहते। 2 महीने वहाँ रहे। 2 महीने के 2 बाद महीने किसके, मान लो किसके पास रहे? सरकार ने आपको घर दिया वहाँ पे, या कुछ दिया, या किसके पास रहे थे 2 महीने वहाँ? जैसे जान पहचान थी खाने वाले में। अच्छा, वैसे रिश्तेदारी के वहाँ रहे थे? हाँ, तो सरकार ने कोई साथ नहीं दिया कि? सरकार ने ये साथ दिया, दोनों रेलगाड़ी जो है सही लिया है। अच्छा, तो कोई फौज वगैरह? गाड़ियों में कुछ नहीं हुआ। उनके साथ मिलिट्री फौज थी। अच्छा, आर्मी थी? हाँ, वो साथ में थे। वो ले आया, हमें अटारी पे उतारा। पहले अटारी, जो भारत कह लो, पाकिस्तान कह लो, अटारी, वहाँ से हम वो ट्रेनें बदल के करनाल आए। 10-15 दिन पानीपत रहे, वहाँ से ज़मीन मिली। कहाँ, कई दिन कहाँ रहे थे आप? पाकिस्तान से जब आए आप, जो फिर आप कहाँ रहे? हम कुछ दिन तो पानीपत रहे, 15-20 दिन तो रहे करनाल। अच्छा, गवर्नमेंट के तंबू लगे हुए थे, उनमें खाने भी देते थे, सारा कुछ सामान देते थे। वहाँ से 15-20 दिन के बाद पानीपत के अंदर आ गए। 11 नंबर वार्ड में हमारा मकान था। कुआं, उसका कुआं भी लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे भी पानीपत में? पानीपत में। अच्छा, फिर हमें एक साथ में गांव पड़ता था पानीपत के, 5-6 किले वहाँ ज़मीन इकट्ठी 3-4 घरों को मिली, वो भी छोड़ आए। फिर हमारी लाट हमारी जो हुई लोहारी राघों में हुई। अच्छा, तो जो आपके साथ ब्याना परिवार सारे आए थे, इकट्ठे आए थे? जो गांव के सारे थे परिवार? हाँ, वो सारे इकट्ठे आए थे? तकरीबन इकट्ठे आए थे। कुछ अलग भी हो गए थे, क्योंकि थोड़ी जगह, थोड़ी भारत देश है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही रहते थे जैसे पाकिस्तान में? यही कहते थे कि हम भारत ही था उस टाइम, पाकिस्तान तो बाद में बना? पाकिस्तान तो पहले भारत था, भारत था ये पाकिस्तान।
ये तो 47 की जो बात हुई ना, जब से ये शुरू हुआ। पहले भारत था। तो यहाँ आके आपने फिर क्या किया जब लुहारी आ गया आप? यहाँ पर तो बहुत से काम किया अपने। अच्छा, यहाँ पढ़ाई की या फिर कोई काम स्टार्ट कर दिया? ना कोई पढ़ाई नहीं करी, अच्छा। वैसे काम करते रहे। कपड़े की गठरी बांधते, गांव में बेच आते, रात को उनके गांव में रहते। मुजफ्फरनगर यूपी में गए फिर। तो वो जो कामयाबी वाली कविता आपने बताई थी, तो वही थी कि पानी में आग लगाना नहीं है, पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। आने में आसान। तो यहाँ आके आपने इतनी मेहनत की तब जाके कामयाब हुए। वो पड़ी। तो यहाँ आके आपने क्या किया? खेती भी की, जैसे खेत मिले आपको? हाँ, कितने खेत मिले? जैसे वहाँ आपके 75 किले थे, हाँ, तो यहाँ आके कितने मिले? हमारे हिस्से में आए थे 14-15 किले। 14-15 किले मिले। हाँ, तो हमारे आपने फिर कि खेती? 3 भाई थे ना, 14-42, 1.5-2 मरबा थे। अच्छा अच्छा। जो यहाँ हमें पाकिस्तान, भारत से कह लो, पाकिस्तान में आए मिले। लोहारी राघो में। अच्छा। लोहारी राघो मशहूर था। ये रघुवंशी का था कि एक टाइम था, ये राघव जो थे हिंदू थे, इनको मुसलमान बनाया था औरंगजेब ने। जब से ये राघव शुरू हो गए। तो लोहारी राघो उस टाइम नाम लोहारी राघो ही था? लोहारी राघो था। अच्छा, राघव। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको किले मिले तो आप यहाँ खेती भी करते थे और व्यापार भी? हाँ, खेती भी करते थे, हिस्से में भी दे देते थे। 3 साल तो मैंने खोद खेती करती। अच्छा। 3 साल खेती करी। कुआं हरट लगाया, पानी नहर का तो था ही हमारे पास। रावी नदी थी, उससे नहर निकलती थी, नहर से फिर पानी मिलता था। 3 साल पानी वो उसका भी लिया। रावी तो और वहाँ थी हरट ना, लगा, पूछो। तो यहाँ ट्यूबवेल लगाए 3। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पानी कैसा था जब आप लोहारी? ये तो पाकिस्तान का था। मीठा पानी। लोहारी का ठीक था? पानी मीठे, सारे मीठे थे। लोहारी का भी ठीक था। लोहारी तो लोहारी कौन कौन सी खेती होती थी? जैसे वहाँ आप खेती करते जैसे थे, वैसे जो औजार थे कपास आपके, होते, औजार थे, सारी चीज वैसे होती। तो जैसे आपके वहाँ ट्रैक्टर वगैरह भी थे या ट्रैक्टर पशु नहीं में? था। अच्छा ट्रैक्टर नहीं थे। अच्छा। तो ट्रैक्टर यहाँ तो यहाँ पीछे भी पशु निकले। लिए थे? लोहारी में भी पशु लिए थे आपने? हमने कोई लोहारी गाय में भैंस कुछ था यहाँ? पीछे जो थी ना हवेली, उसमें घोड़ी थी, अच्छा। भैंस थी, गाय थी, वो रखते थे। जब लोहारी आ गए थे तब भी ली थी आपने यहाँ पे गाय भैंस? ना, वहाँ से तो एक बलद लिए, बैल, अच्छा जो खेती शुरू करी थी। अच्छा। फिर खेती छोड़ के ज़मीन भी हिस्से पे दे दी, बटाई पे। फिर क्या करते थे आप? ये बाहर का काम था हमारा, कपड़ा बेचना, अच्छा। कई चीज़ें और सामान लाना, छोटा मोटा काम करते थे। तो पाकिस्तान से जब उस हिस्से से यहाँ आए थे आप, लोहारी आए थे, तो तब भी यहाँ पे कोई गुरुद्वारा या कोई डेरा बनाया था पिताजी ने आपके? बनाया नहीं था। जो मस्जिद थी ना मुसलमानों की, हाँ जी। वहाँ पर गुरुद्वारे रखे गए थे। तो मस्जिद को गुरुद्वारा बना दिया था? हाँ, मस्जिद को 2-3 को करते, अच्छा। 2-3 गुरुद्वारे बना दिए। तो अब आपका मन करता है कभी जोधपुर जाने का या पाकिस्तान जाने का? अब हाँ जी। अब तो मेरा मन जाता है। ना, अभी तो आपने 100 साल से ऊपर जीना है। अब क्या करना है? कभी मन नहीं करता आपका वहाँ जाने का, देखने का? वैसे जाते हैं, हरिद्वार गया, बद्रीनाथ गया मैं। नहीं, कभी अभी नहीं वहाँ जाने का मन नहीं करता? पुराने गाँव? पहले शुरू करता था। अच्छा। 5-4 आदमी इकट्ठे होके जाएंगे, देख भाल आएंगे। फिर मौका बना ही नहीं कि जाने का। अब आपका अगर मन करे, अगर आपको कोई लेके जाए? ना अब क्या जाना, अब तो जा लिया जाता। अभी मन नहीं है आपका? आपके पीछे मैंने बात करवाई थी एक, पहले बातें हुई थी, भाई एक दफा जाएंगे। एक बार फोन पे आपकी बात करवाई थी। फोन पे करवाया था आपने। तो आज भी वैसा ही है? वो जो आदमी था कुटिया में रहता था। हाँ, वो कुटिया अभी भी है आपकी? याद है, स्कूल बना हुआ है। हाँ। उसको 75-80 साल हो गए, आज भी वहाँ पे स्कूल है कुटिया में।
हाँ, वही ये बताया था। वही दरवाजे हैं, वही 4 दरवाजे हैं। बताया था। तो उसने और चीजें बताई थी, सारी वैसी ही हैं आज भी। हाँ, उसने भी मुसलमानों की बातें वहाँ बताई, उनके लोगों की भी बताई, उनका रहना सहना भी बताया। तो रहना सहना जैसा आपका वहाँ था, यहाँ भी वैसा ही, जैसे आप ये धोती डालते हो, तो वहाँ पे हाँ, भी? पहले स्कूल शुरू किया, सलवार बांधते थे। अच्छा। ज़िंदगी में एक पैंट और एक शर्ट सिलाई, अच्छा, कब? और ज़िंदगी में 2 पजामे सिलाए। ये चादर बांधते हैं, अच्छा, वहाँ भी चादर बांधते थे फिर? चादर। अच्छा, तो जो गांव के लोग, बाकी लोग भी ऐसे ही कपड़े यही होते थे, चादर होती थी? सबके अलग अलग होते थे। अच्छा, तो आपकी ये थी चादर? हमारी थी, ये चादर थी, पगड़ी डालते थे? पगड़ी थी। अच्छा। हमारे पिताजी वाइट पगड़ी बांधते थे, अच्छा। माया लगाते थे, क्योंकि गुरु थे वो, उनके शिष्य थे। कई आते कई जाते, कई रख बोल देते, कोई बेटे की मांग लेता, कोई काम की मांग लेता, कोई किसी चीज़, रख बोल देते थे पिताजी। मेरे को भी सिखाया था, ये देना सीख ले। थोड़ा बहुत सीखा, फिर दिलचस्पी नहीं ली। तो अगर मेरा मन करे, मैं भी सोच रहा हूँ जाऊँ एक बार, देखा हूँ पुराना अपने दादाजी का गाँव, तो चलना है कभी पाकिस्तान? आप कोई और साथ थोड़े हैं, घुमाने ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा। हम तो साथ होते तो फिर तो जाना चाहिए। आपकी उम्र के अब कोई है नहीं आसपास कोई? हमारे उम्र का कोई नहीं। हमारा तो अब तो 95 साल हो गई। तो आपका कोई है नहीं अब दोस्त कोई जो साथ था? नहीं, एक था हमारा दोस्त महेश, महेश था, और ये रामनाथ है होटल वाला। तो हम 3 थे, तीनों जो थे खेत में जाके बैठते, बातें भी करते, टाइम भी पास हो जाता। तो कभी मैं कहूँ साथ चलो इकट्ठे पाकिस्तान? पाकिस्तान अब कौन जा रहा है? अब ले चलते हैं आपको। ले के जाएंगे, किसके पास ले जाएंगे? वहाँ आपके पुराने खेत, पुराने वही 4 दरवाजे हैं। कोई नहीं पूछता, वो बातें खत्म हो रही। अच्छा। कर कमाई नेक बंदे, मुफ्त खाना छोड़ दे, दुनिया की झूठी है प्रीति, दिल लगाना छोड़ दे। आए थे हम सैर करने, सैर गुलशन कर चले, देख माली भाग्य अपना, हम तो अपने घर चले। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। तो ये सारी आपको अभी मुँह जुबानी याद है इस उम्र में भी? ये मेरी किताब मोटी लिखी हुई है, 25 साल तो उसका लिखे हो गए। अच्छा। अब नज़ीर काम नहीं करती, ऐनक भी नहीं चढ़ती। तो वो सारी आपने उर्दू में लिख रखी हैं? उर्दू में। तो अब मेरे को उर्दू या तो सिखाओ, मैं भी पढ़ूँ। हाँ, उर्दू तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो मैं भी अब उर्दू सीखूंगा फिर, वो किताबें तो पढ़ूंगा। वो बता दूंगा, ज़बानी बता दूंगा। अले बे पे ते से जे जीम चे हे खे दाल डाल, ये उर्दू की थी। अच्छा, जैसे ए आ ई हिंदी में होते हैं मात्राएं? हाँ, ये अलग है, अच्छा, इंग्लिश में अलग होते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश भी आपको आती है? ना, शुरू करी थी। शुरू की थी? हाँ, तो थोड़ा बहुत कोई इंग्लिश में आता है कोई चीज़? पाकिस्तान ना जैसे आप बोलते हो कईयों को? फारसी शुरू करी थी। अच्छा, फारसी। यके पंद मेदाद फरजंद रहा, निगाहदार पंदे खिरतमंद रहा। मास्टर ने कहा था एक बात याद कर ले, यके कहते हैं एक को, पंद कहते हैं बुज़ुर्ग को, फरजंद कहते हैं अजीज़ को। एक बुज़ुर्ग अपने अजीज़ को नसीहत कर रहा है, क्या कर रहा है? निगाहदार बंदे, इनकी निगाहों में माँ बाप का, गरीब का, मोहताज का ख्याल रहता है, वो ज़िंदगी में कभी दुख नहीं पा सकता। जिसने माँ बाप की है ना, वो ये समझ लो वो स्वर्ग है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, सारी चीज़ वही है। सेवा करोगे माई बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लास्ट क्या है? न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम सदा प्रभु तुम्हारे रहेंगे, प्रभु तुम्हारे रहेंगे। किस्मत दे कुछ वसवी नाई, रब आन विखाइयाँ जाई, तेला बाज न बल दे डीवे, लकड़ी बाज न बाई।
आख ग्वाला सारा जग झूठा, इत्थे कोई भी किसे दा ना है। इससे इत्थे कोई भी किसी का नहीं। चलते मार्ग में मिले आन बिटेऊ को बास, कोई तो अब उछड़े कोई 100 कोस 50। 5 आदमी पैदल जा रहे हो, हाँ जी, टाइम आएगा पांचों अलग अलग अपने रास्ते चले जाएंगे। ये थे हमारे दादाजी, तो सतकरतार धन बाबा जो सचियार। तो यहीं से हम इनकी सारी, मैं कब से सोच रहा था ये चीज़ कि इनकी कोई स्टोरी बनाए, जो पाकिस्तान से आए थे। तो भैया मुझे मिले केशव जी, और मेरे एक ही बुलावे पर ये कुरुक्षेत्र से आए, और इन्होंने खुद कहा कि मैं खुद बनाऊंगा इनकी वीडियो, और इनको मिले और दिल इनका भी खुश हो गया कि पुरानी यादें दोबारा ताज़ा हो गई। तो मैंने इनकी पाकिस्तान में भी बात करवाई थी, 2-3 जो आज भी हमारे से बात करते हैं। तो आज भी इनके खेत हैं, वही इनके जो 4 दरवाजे कुटिया, तो बहुत शानदार बनी हुई है। आज भी वही नदियाँ, रावी नदी बहती है। तो मेरा भी काफ़ी मन है पाकिस्तान एक बार देखूं, दादाजी की कुटिया, वो सब, तो काफ़ी दिल करता है। तो यहीं से इजाज़त लूँगा आपसे सबसे। तो कामयाबी पे इन्होंने जो कविता सुनाई थी, रोने से तकदीर नहीं बदलती, वक्त से पहले रात नहीं ढलती। तो पाकिस्तान से ये आए, या हिंदुस्तान का दूसरा पार्ट जो पाकिस्तान अब बदल गया है, तो आए तो यहाँ आके उन्होंने मेहनत की, सब कुछ लुट चुका था, ठीक है। तो यहाँ आके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो शुरुआत से इन्होंने गठरी बांध के, कहते हैं, हम कपड़े का काम किया करते थे। गांव से हम शहर में कपड़ा लेके आया करते थे, गली गली बेचा करते, दुकान बनाई, कारोबार स्टार्ट किया। तो आज परिवार में ऐसी शख्सियत हैं, बड़े बड़े कारोबार स्टार्ट किए हैं। तो हमारे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो एक लाइन थी उसके अंदर, कामयाबी पाना पानी में आग लगाना है, पर पानी में आग आसानी से लगती नहीं। तो यहीं से हम आपसे विदा लेंगे, और जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।